नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड का 66वें दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परि हस्त असिरेख। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि बाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई।
झूठी न होहि देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहहु नाथ का करियऊ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह मुनि सही मवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को उनमें तनिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, हो ही करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सब कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो असी से जसयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी दोषों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहहि, सुर सरि को अपुनीत न कहहि। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई इन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो अस ही सीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईश समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरि जल कृत बारु निजाना, कहूँ न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अन सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविऊ मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही।
यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष, होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ, अगिल चरित सुनहूँ जस भयहूँ, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल हो ही अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा, न त कन्या बरु रहहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु, सोई विचार पति करहु विबाहु, जहि न बहोरी होहि उर दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जही, सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, गला खराब है, प्लीज़ माफ़ करें। धन्यवाद।